6 महीने की नहीं है। इसके अलावा आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू का अख्तिताम कर रहा हूँ कि जब जानवर ज़बह हो जाता है, तो ये किताब इस वक्त मेरे पास मौजूद है, इसके अंदर फ़िक़्ह के उसूलों में ये बात लिखी हुई है कि जानवर को तकलीफ़ होती है अगर आप ठंडा होने से पहले उसकी खाल उतारने लग जाते हैं या आप उसकी गर्दन का मनका तोड़ देते हैं। ये मैंने पिछले साल भी बात बयान की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने इसके ऊपर अमल भी की थी। कसाई को कहा था कि थोड़ी देर सब्र करो, एडी जल्दी गर्दन ना तोड़ो, जब नज़र आ जाए जानवर ठंडा हो गया उसके बाद आप उसकी खाल उतारें या गर्दन तोड़ें, इसमें कोई मसला नहीं है। इसी के साथ मैं ये भी इसके अंदर मैंने ऐड करनी है कि अगले दिन एक बहुत बड़ा कोई डॉक्टर है पाकिस्तान का, तो वो टीवी के ऊपर बयान दे रहा था, सुनिएगा ज़रा आप हैरान रह जाएंगे कि कैसा कैसा ज़माना आ गया, क्यों मुझे बार बार ये वो बातें आपके सामने करना पड़ती हैं जो आप समझते हैं कि ये नई बात हो रही है। वजह यह है कि हमारे नौजवान उन बातों को सुन के परेशान हो जाते हैं। पाकिस्तान का मशहूर व मारूफ डॉक्टर है, वो टीवी पे आके कह रहा है कि ये जो कुर्बानी का गोश्त है इसको कम अज़ कम 6 से 8 घंटे रख के तो फिर खाना चाहिए, उससे पहले नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब आपने ज़िबा किया गोश्त तो हम क्या करते हैं कि फ़ौरन ही उसको पका लेते हैं। ठीक, ये बड़ी गलत बात है। उसको एक गोश्त में एक प्रोसेस होता है राइगर मार्टिस जी। वो क्या होता है कि जब आप उसको ज़िबा करते हैं तो आपने देखा होगा कि गोश्त थरथरा हो रहा होता है, उसमें ब्लड होता है, तो उसको एटलीस्ट जो मेडिकली स्पीकिंग उसको कम से कम 12 घंटे आपको रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो इंतज़ार नहीं होता बिल्कुल नहीं। तो मिनिमम ये कहा गया कि कम से कम 6 घंटे उसको पड़ा रहने दें। अच्छा। ताकि वो टेंडर हो जाए और वो सुकड़ जाए और उसमें से जो ब्लड है वो निकल जाए और अपनी असल पकाने वाली जो उसकी फार्म है उसमें आ जाए। अच्छा ये है कि आपने कुछ देर लाजमी जितना भी मैक्सिमम आप रख सकें उसको पहले तो रखें। तो डॉक्टर कहता है वजह यह है कि उसको जब ज़बह किया जाता है उसका खून स्टक हो जाता है, सही तरीके से निकलता नहीं है। अब 6-7 घंटे गोश्त पड़ा रहेगा, फिर गोश्त से खून निकल जाएगा, फिर आप उसके गोश्त को खा सकते हैं। मैं कहता हूँ सीधा है ना आखी व मनका ना तोड़ो, सीधा काम जो साढ़े नबी ने दसिया है वो नहीं आखना भाई, सादा सा इसका जवाब ये है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद किया है। क्या किया है? पसंद किया है। बंदे को अपने अम्मा अब्बे की पसंद का बड़ा ख्याल होता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे, मैं अपनी बात करता हूँ, और कई लोग ऐसे होंगे 3-4 जो है वो सूट कहीं शादी पे जाने के लिए इसरी हुए पड़े हैं या जुमे के लिए या कहीं जाने के लिए, अम्मा अब्बा समझा करेंगे ना चुजरा तुसियां दे माओ पाना, कईयां दा तलक अपनी बीवी नाल होंदा है, अपनी भैन नाल होंदा है, किसी नाल भी हो सकता। मतलब ये पाना जिसम अपने उत्ते कपड़ा है, पसंद किसी होर दी पुछदा है पिया, चाहे अम्मा है अब्बा है भैन है भरा है बीवी है, कोई शरी तौर पर मसला नहीं। मैं एक मिसाल दे रहा कि जदों किसी होर दी पसंद तुसी अपने जिसम उत्ते नहीं पसंद करते हो तो जिहड़ी गल तुहाडे वास्ते तुहाडे नबी ने पसंद की फिर उन्होंने भी तो पसंद करना चाहिए ना। हुजूर सल्लल्लाहु ने इस बात को पसंद किया है। क्या हुजूर फरमाते हैं, अगर हदीस मुबारक का मफहूम है, अगर ऐसा हो सके तो करो, ऐसा हो सके तो करने की कोशिश करो। क्या कि आप कुर्बानी के दिन, ईद के दिन सुबह से भूखे रहो, जानवर ज़बह करके पहला खाना ईद वाले दिन जो खाओ वो अपने ज़बह किए हुए जानवर का खाना खाओ, चाहे थोड़ा सा हो जाए लेकिन पहला खाना अपने जानवर का ज़बह किए हुए का खाओ। हुण दसो कि जो सरकार है चाहते कि 8-9 घंटे विच वक्फा पा के ते फिर खाने, तो फिर सरकार फरमांदे कि पहली शय है खाओ, सरकार तो फिर ना फरमांदे शाम तक इंज करो पहला खा लो। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर साहब ने जो बात की है वो बात उन्हें सीधी साइड से यहाँ से कान पकड़ना चाहिए था, उन्हें उत्तों आके इंज करके फड़िया। बस सीधी सी बात कहो कि जानवर को जब ज़बह करते हो उसका मनका ना तोड़ो, खून स्टक हो जाता है, खून सही तरीके से निकलता नहीं है, फिर बीमारियां लगती हैं। सिंपल सा इसका हमारे शरीयत ने पहले ही उसूल बयान कर दिया। मैं अभी बयान कर रहा था कि जानवर जब तक मुकम्मल तरीके से ठंडा ना हो जाए ना उसकी खाल उतारनी जायज़ है और ना उसका मनका तोड़ना जायज़ है। दोनों चीज़ें जायज़ नहीं। अगर कोई बंदा करता है तो वो गलत कर रहा है, लेकिन इससे जो है वो कुर्बानी करने वाले बंदे का कसूर नहीं होता। ये मसला सारा कसाई साहब की जल्दी के ऊपर होता है। तो मैंने पिछले साल भी कहा था कि आप कसाई की मेहनत कर लें, भाई मेहरबानी तेरी 5 मिनट वध लाल है। खैर ये जिससे तो अगले घर 9 बजे पहुँचना, 9:05 तक पहुँच जाए कम अज़ कम, जानवर तो जो है वो ठंडा होने देना। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, ये आप नहीं करना है, ये कसाई ने नहीं करना होता। सरकार ने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया था कि फातिमा पास खड़ी होकर कुर्बानी करवाओ। पता ही चला हुजूर को ये पसंद है कि बंदा पास खड़ा हो, बंदा जिसकी कुर्बानी है वो कोशिश करे उसकी मौजूदगी में कुर्बानी हो जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारी जितनी बातें हमने की हैं, अगर इसमें कोई गलती कोताही हुई माफ़ करके अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए।